थर्टन भारत एलएलपी द्वारा स्त्री प्रयोजन माध्यम ग्रामीण समाज को सशक्त करने उद्यम। ग्रांड थर्टन भारत एलएलपी ग्रामीण अर्थनीति को सशक्त करने सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बा स्त्री प्रकल्पर माध्यम एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नियंतु। एही घटना संगठन द्वारा प्रोत्साहित कृषक उत्पादक कंपानी एफपीसीए सहित एक अनुबंधन स्थपत्र साइन करा जायथिला। घटना उपस्थित थे प्रोफेसर भी पद्मानंद, ग्रांड थर्टन भारत एलएलपी पार्टनर एवं मिस्टर प्रखर कातियार एसोसिएट डायरेक्टर, जो माने ग्रामीण अंचल में शस्तिर उन्नति को आगे नेबा प्रति संस्थार प्रतिबद्धता उल्लेख कले। घटना एफपीसीएस डायरेक्टर बोर्ड पर क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण सम्मिलित थिला, जहाँ तांको संगठन को दक्षतार सहित नेतृत्व करने आवश्यक उपकरण और ज्ञान जोगाइब। एही प्रयोजना ग्रासरूट संस्थागुड़ी को शक्तिशाली करने एवं कृषक मानक सशक्त करने माध्यम सामान्य उन्नतिर एक दृढ़ प्रतिबद्धता को आलोकित करे। स्त्री प्रकल्पर लक्ष्य हेउछि ग्रामीण समुदाय गुड़िक दीर्घकालीन अर्थनैतिक परिवर्तन सृष्टि करबा बोली प्रोफेसर पद्मानंद कहिथिले। ग्रांड थर्टन भारत एलएलपी ग्रामीण उद्यम गुड़ी को समर्थन करने एवं भारतर कृषक मूलशिला को शक्तिशाली करने माध्यम सकारात्मक परिवर्तन आगे नेबा को एक दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकाश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेव न्यूज। मैं पद्मानंद हूँ, ग्रैंड थॉर्टन भारत के सीनियर पार्टनर हूँ। आज जो कन्वेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था, यहाँ पे क्या डिस्कशन होगा? जो महिला के जो फार्मर्स है उनके लिए जो क्या पैसा स्कीम है उसके बारे में। ओडिशा भी आप जानते हो कि भारत पे एक प्रमुख स्टेट है जहाँ पे हज़ार के ऊपर किसान की कंपनियाँ चल रहा है। लेकिन जैसे कल भी डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे, गवर्नमेंट से, कभी कभी आशंका है कि ये हज़ारों में शायद 50-60 भी उतनी स्टेबिलिटी से नहीं चल रही है। तो इसलिए हमें बहुत खुश हुआ कि आज जो HFC परिवर्तन के मुताबिक जो यहाँ पे काम चल रहा है, हमारा टीम के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक मॉडल हुआ है। मतलब सिर्फ 1.5 साल के अंदर बहुत सारे महिला की कंपनियाँ 1 करोड़ की ऊपर टर्नओवर अचीव किए हैं। वो इनपुट का बिजनेस कर रहे हैं, खाद बीज दवाई का बिजनेस कर रहे हैं, पशुपालन का बिजनेस कर रहे हैं, इकट्ठा होकर मार्केटिंग कर रहे हैं, वो वाटरमेलन से लेकर पैडी से लेकर ग्राउंडनट तक। फिर CSC जो बोलते हैं उसके मुताबिक सेवा जो कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सेवा, ऐसा बहुत सारे सर्विसेज कर रहे हैं। एंड उसमें से कम हम देख रहे हैं कि 8 FPC अभी सुविधा केंद्र जो बोलते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वो प्रोसेसिंग है, मस्टर्ड ऑयल यूनिट है, ये सब भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है कि ये मॉडल जो यहाँ पे काम हुआ है पूरी प्रांत के लिए एक मिसाल हो सकता है। एंड ये सब महिला लीडर लोग बाकी महिलाओं को, जो हज़ारों महिलाओं है एंड कंपनियाँ, किसान की कंपनियाँ हैं, उनको भी समझाए कि अच्छी बिजनेस करके करोड़ों तक कैसे पहुँचे एंड लाखों का किसानों का कैसे आमदनी को ऑलमोस्ट डबल करे, दुगना करे, सिर्फ 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। आपका जो रूरल एरिया जो मूवमेंट है उसके लिए आपका क्या वार्ता रहेगा? क्या है एक और बात? तो जो हमारे भारतीय सरकार का, प्रधानमंत्री का ख्वाहिश है कि किसान का आय दुगना करना है, लखपति दीदियाँ भी बनानी है और महिला किसान का भी आय को दुगना करना है। यहाँ पे हमारे ओडिशा का महिलाएं करके दिखाए हैं। तो जो यहाँ पे हज़ारों महिला करके दिखाए, 25,000 महिला तक इन्वॉल्व है एक्टिविटी में अभी सिर्फ 1.5 साल के अंदर, वो शायद पूरी ओडिशा ये इसी मॉडल को नकल मार के लाखों तक लेके जा सकते, लाखों या करोड़ों महिला तक लेके जा सकते हैं। हुआ था ये MOU साइनिंग का इवेंट था महिला की प्रोड्यूसर कंपनियों और 1-2 बायर के साथ। तो ये डायरेक्ट मार्केट कनेक्ट भी एक बहुत ज़रूरी इंटरवेंशन है। जैसे हम बोलते हैं एक अच्छी FPO बनाना है और उनका उत्थान होना चाहिए, तो 15 चीज़ों को करना है एक्टिविटीज़। एक तो बोलते हैं कि इनपुट का दुकान, दूसरा बोलते हैं डायरेक्ट मार्केट कनेक्ट, तीसरा बोलते हैं कि क्रेडिट कनेक्ट होना चाहिए, मतलब लोन लेने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ महिला किसानों संस्थाओं सिर्फ 1.5 साल के अंदर 25 लाख तक लोन भी ले रहे। कुछ लोग अभी बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल जो भारत पे भी सरकार बात करी है, यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। मतलब रिटेल फाइनेंसिंग में एक बैंकिंग इंटरमीडिएरी करके भी कुछ FPO काम करना चालू किए। मतलब ओडिशा हमेशा आगे रहा है FPO मूवमेंट में एंड आगे रहेंगे। तो इंटरवेंशंस में जैसे सीड प्रोडक्शन का है, नर्सरी डेवलपमेंट का है,
कॉमन सर्विस सेंटर का है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर का है, ये सब एक्टिविटीज़ आगे किए हैं। हमें बस यही चाहिए कि सरकार थोड़ा और फेवरेबल पॉलिसी थोड़ा इवॉल्व करेंगे। जैसे पॉलिसीज़ बोलते हैं एमएसपी में फैसिलिटेट करने का एक नियम लाएंगे तो और एफपीओ बढ़ेगा, एफपीओ का ताकत बढ़ेगी एंड किसान का आय का भी फायदा होगा। दूसरा हम देखेंगे कि जैसे एफपीओस को एसेट कन्वर्जेंस जो बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी एसेट्स कलेक्टर लेवल में अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्कूल्स हो या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो हमारे एफपीओ को ट्रांसफ़र करे, नहीं स्टेट का एफपीओस को, ताकि एफपीओस को गोडाउन के मुताबिक यूज़ करे, दुकान के मुताबिक यूज़ करे। तो ये सब बढ़िया मॉडल जो हुआ है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, वो अपस्केल करेंगे तो उड़ीसा अभी भी भारत पे एक मॉडल स्टेट हो सकता है फॉर एफपीओ प्रमोशन। धन्यवाद। नेट प्रॉफिट हम लोग को 10 से 12,000 आया था, जो कि हम लोग अपने भी मतलब कर चुके हैं। तो ज़्यादातर हम लोग का इनपुट में था फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और हम लोग का जो आउटपुट में हम लोग ब्रीडिंग को लेते जो कि 185 फार्मर्स का हम लोग किए थे, जो लास्ट में बहुत लास्ट ईयर में किए थे। तो हम लोग लगभग 1604 क्विंटल का बिजनेस किए थे और उसमें से हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आया था, जो कि 10 से 12,000 आया था हम लोग का। तो इस साल हम लोग का प्लान है 1,36,000 का, तो जिसमें हम लोग रखे हैं अभी तक हम लोग का 46 लाख हो गया है। और अभी हम लोग का प्लान है कि जो आउटपुट बिजनेस था जो पेटी का, जिसमें कि हम लोग को 212 लोग का फार्मर का लिस्ट किए हैं, जो कि लास्ट टाइम मतलब लर्निंग हुआ था। तो फार्मर का लिस्ट करते हैं कि कहाँ से लाएंगे, कितना लाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि पेटी से हम लोग का 40 से 50 लाख का हम लोग उधर से बिजनेस कर लेंगे। और हम लोग का जो कि कैटल फीड एरिया है, तो कैटल फीड में हम लोग और 30 लाख का प्लान किए हैं। तो इस हिसाब से, और जो कि मशरूम है, मशरूम भी हम लोग का अराउंड 500 का हम लोग इनपुट में हम लोग का सर अभी तो इनपुट सर ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो मतलब this model आप ये 1.31 छोड़िएगा। आमे पिछले साल 600-700 लोक सहित काम करथिलु, कि ए वर्ष आमे टार्गेट रखिछु 1000 ରୁ 1500 लोक सहित आमे बिजनेस करू। सेति में आमे प्रोग्राम में ट्रेनिंग मध्यम करछु, गां गां बुली की ता सहित मशरूम ट्रेनिंग मध्यम करछु। एवं ए वर्ष आमे पेटी रखिछु 40 लाख रो बिजनेस करी बोली।